नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू मनीष, ARL फाउंडर डायमंड। आज का टॉपिक जो आपके साथ हम शेयर करने के लिए आए हैं वो है गैस, कब्ज और लीवर। आज के तारीख में घर घर में, एक घर में कई व्यक्तियों को नॉर्मल प्रॉब्लम है गैस। पहले यहाँ, फिर कभी इधर, कभी इधर, कभी पीठ में, कभी सर में, तरह तरह का दर्द होना, कब्जियत, सुबह में पेट साफ ना होना, दिन भर अजीब सा महसूस होना। तीसरा, लीवर का प्रॉब्लम, भूख न लगना, शरीर में कमजोरी रहना, सही तरीके से खून न बनना। ये सारी जो बीमारियां होती हैं इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला, गैस। आज के तारीख में छोटे छोटे बच्चों को गैस होता है, छोटे छोटे बच्चों को आज के तारीख में यह कब्जियत होता है। इस पूरी बात को अगर आप समझना चाहें तो इसको समझें कि हमें जीवन शैली कैसे जीना चाहिए, कुछ परहेज करना चाहिए। क्या परहेज हम करें, किस तरह का परहेज करें, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा डाइजेशन सिस्टम क्या है। हमारा डाइजेशन सिस्टम है, जब हम भोजन करते हैं तो उसका पूरा सिस्टम क्या है, चलिए देखते हैं। यह है हमारा डाइजेशन सिस्टम, पाचन प्रणाली। हम जब भी कुछ खाते हैं मुंह से, तो सबसे पहले हमें चबा चबा के मुंह के लाड़ के साथ खाना को चबाना चाहिए और तब वो फूड पाइप के द्वारा वो हमारे पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद खाना पकता है और खाना पचता है। पचने का मतलब आम लोग क्या समझते हैं? पचने का मतलब आम लोग समझते हैं कि सुबह फ्रेश हो गए मतलब खाना पच गया। जी नहीं, खाना पचने का मतलब होता है शरीर में भोजन से 5 चीजों का बनना। सबसे पहला खून, मांस, मज्जा, मज्जा मतलब हड्डी के अंदर का खून, हड्डी और वीर्य, जिससे हमें स्टेमिना मिलती है। लेकिन हम लोग जो खाना खाते हैं वो 5 चीजें बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहला भोजन, फिर गॉल ब्लाडर, पैंक्रियास और लीवर का फंक्शन है। इंसुलिन मिलता है, पित्ताशय से पित्त मिलता है, लीवर से विटामिन मिनरल मिलता है, खाना पकता है, पचता है, बूंद बूंद उससे रस निकलता है, फिर वो रस धीरे धीरे हमारे छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में एक अंग होता है जिसका नाम है वेली। वेली, जो कुछ भी हम खाते हैं उसका 7 कैटेगरी में 90 प्रकार के पोषक तत्व, आपको याद होगा, वो वेली के द्वारा हमारे खून तक जाता है और खून हमारे एक एक कोशिकाओं को वो 7 कैटेगरी का 90 प्रकार के पोषक तत्व पहुंचाते हैं। ये है टोटल सिस्टम। उसके बाद जो कुछ सूखा रह जाता है, वेस्ट आइटम, वो मल के से निकल जाता है और उसको सफाई करते हुए लिक्विड आइटम मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह है हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम। अब हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए कि हमें ये गैस, कब्ज और लीवर का प्रॉब्लम हो ही नहीं। सबसे पहला परहेज, हमें खाना चबा चबा कर धीरे धीरे 20 से 25 मिनट में खाना चाहिए। सवाल यह है कि हम लोग, कुछ लोग को मैंने देखा हूं, लप, गप और टप, 5 से 10 मिनट में खाना खत्म, तोंद बाहर, खूब खाना खा रहे हैं फिर भी कमजोरी, लेजीनेस, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर। क्या करूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं। बहुत साधारण है, खाना कम खाइए लेकिन 20 से 25 मिनट में चबा चबा कर खाइए। दूसरा है, खाना के 40 मिनट पहले पानी पीना है, खाना के 48 मिनट बाद पानी पीना है, बीच में पानी नहीं पीना है। क्यों? मान लीजिए ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि एक तरफ से खाना खाते हैं एक हाथ से और दूसरे हाथ में गिलास होती है, 2 कोर खाया, 1 घुट पानी, 2 कोर खाया, 1 घुट पानी। अब देखिए क्या होता है, पेट गर्म होता है क्योंकि उसमें एसिड होती है। जब एसिड निकलता है तभी हमें भूख लगती है। पेट गर्म है, खाना जो हम खाए वो भी गर्म है। अब मान लीजिए कि दोनों गर्म है, पेट भी गर्म, खाना भी गर्म। अब एक तावा गर्म हो, उसमें अगर
थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी आप डालेंगे तो तावा कैसे करेगा? झस, गैस निकलेगा। वही हमारे पेट में होता है। तो हमें खाना के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, आप चाहें तो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक दीजिए। हमें पहले भूख लगती है कि पहले प्यास? सोचिए, पहले प्यास लगती है, पर हम लोग पानी नहीं पीते। हमें डर लगता है कि अगर हम पानी पी लेंगे तो फिर हमारा पेट भर जाएगा, हम खाना नहीं खा पाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और हम लोग पानी नहीं पीते और खाने के दौरान प्यास लग जाती है और हम बार बार पानी पीते हैं, गैस का शिकार होते हैं, जो आगे जाके कब्ज होता है, हमारा लीवर खराब होता है, फिर ना जाने कितनी बीमारियां होती हैं, हमें चर्म रोग होता है, अल्सर होता है, फिर कैंसर होता है। सारे का जड़ है ये पानी। तो पानी कब पीना चाहिए? तो हमें भूख से पहले प्यास लगती है तो हमें कम से कम 2 गिलास पानी घूट घूट पीना चाहिए, मुंह के लाड़ के साथ, खाना खाने के 40 मिनट पहले। अब क्या हुआ? पेट ठंडा हो गया। कोई भी चीज पेट में 20 मिनट रहती है, 20 मिनट के बाद वो छोटी आंत में चल जाएगा, छोटी आंत पे भी वो 20 मिनट रहेगा, 40 मिनट में वो पानी बाहर, लेकिन कर गया पेट को ठंडा। अब हल्की सी एसिड दोबारा निकलेगी, हमको दोबारा भूख लगेगा, लेकिन पेट ठंडा है। अब हम जो खाना खाएंगे और चबा चबा के खाएंगे तो मुंह का लाड़ भी ठंडा होता है, तो हमारा पेट ठंडा रहेगा, हमें गैस नहीं होगी। 48 मिनट बाद पानी क्यों पीना है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा कचरा होता है, बहुत सारा वेस्ट आइटम होता है। पेट में 20 मिनट रहा भोजन, छोटी आंत में 20 मिनट रहा और 8 मिनट कोलन के पास रहता है। 48 मिनट के बाद वो वेस्ट आइटम सूखा मल के तरफ चल जाएगा, बड़ी आंत में चल जाएगा और गीला मूत्र की तरफ चल जाएगा, और इन दोनों को सफाई करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए आम भाषा में कहा जाता है पानी पीना चाहिए 1 घंटे के बाद। नेक्स्ट है तला हुआ सामान, खटाई, लाल मिर्च और नमक कम खाइए या बंद कर दीजिए। तला हुआ सामान, अब एक काम करते हैं, 3 गिलास लेते हैं, ट्रांसपेरेंट शीशे का गिलास, उसमें पानी रख देते हैं, एक में रोटी, एक में पराठा और एक में पूरी रख देते हैं। रात भर के लिए छोड़ दीजिए। कल सुबह एक पेंसिल या पेन से रोटी को निकालिए, पूरा भसक जाएगा। उसी तरह हम लोग जब रोटी खाते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो आराम से बाहर निकल जाता है। दूसरा है पराठा, जब उसको निकालेंगे तो कुछ उसकी पपड़ियां इधर उधर होंगी, लेकिन मोटा वही रह जाएगा। अब तीसरा करते हैं, पूड़ी को निकालते हैं, जैसा कल था आज वैसा ही निकलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप तला हुआ सामान खाते हैं तो वो जाके हमारे बड़ी आंत में जाके फंस जाता है, जो आगे नहीं बढ़ता, साफ नहीं होता और हमें कब्ज का शिकार बनाता है। गैस तो खैर होता ही होता है, नतीजा लीवर भी डैमेज होता है। नेक्स्ट है खटाई। 2 ही तरह की खटाई अमृत माना जाता है, एक आंवला और दूसरा नींबू या फिर खट्टे फल। लेकिन हम लोग खटाई का मतलब क्या समझते हैं? आम का अचार, इमली, गोलगप्पा वगैरह वगैरह। ये खटाई हमारे ब्लड को फाड़ देता है, ब्लड खराब हो जाता है, गैस भी बनाता है, कब्जियत भी होती है, लीवर डैमेज होता है, चर्म रोग होता है। तो माय डियर फ्रेंड, थोड़ा खटाई से परहेज करें। तीसरा है लाल मिर्च और हरी मिर्च। हरी मिर्च बहुत अच्छा है, विटामिन सी से भरपूर है, इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन लाल मिर्च अगर आप रात में खाए हो तो सुबह याद होगा उसकी बीज कैसे निकलती है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता। नमक 3 प्रकार का होता है, एक समुद्री नमक, एक सेंधा नमक और एक काला नमक। हमें स्वाद के लिए काला नमक खाना चाहिए, लेकिन सेहत के लिए सेंधा नमक खाना चाहिए, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है और पूरे शरीर में ब्लड के फ्लो में मैग्नीशियम का और कैल्शियम का बड़ा योगदान है। बात करते हैं समुद्री नमक। जरूरी है, लेकिन जितना हम लोग लेते हैं समझ लें उसका ठीक आधा मात्रा। ज़्यादा लेने से हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हमें बहुत प्यास लगती है। चौथी चीज़ है जो बड़ा आश्चर्य लगेगा, सूर्यास्त शाम 6 बजे के बाद भोजन ना करें। 6 बजे के बाद बहुत मन करे तो या तो दूध पिएं या तो पानी पिएं। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? तो जैन धर्म में इस बात को कहा गया है। वैसे छोड़िए धर्म की बात,
मैं थोड़ा लोग विज्ञान की बात ज़्यादा समझते हैं, तो एक वैज्ञानिक सवाल पूछता हूं। दुनिया में दो तरह के जानवर हैं, एक पालतू या समझदार हैं, हम, आप या हमारे पालतू जानवर, और दूसरा होते हैं जंगली जानवर। एक जंगली जानवर का नाम बता दीजिए जो सूर्यास्त होने के बाद भोजन करता हो, जैसे शेर, चीता, भालू, हाथी वगैरह। नहीं करते। कौन करता है? हम जैसे समझदार जानवर। नतीजा यही है कि हम जैसे लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और वो जंगली जानवर को डॉक्टर और हॉस्पिटल जाने की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती। एक्सीडेंट केस में उनको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन इस तरह का गैस, कब्जियत वगैरह उनको नहीं होता, हार्ट का प्रॉब्लम उनको नहीं होता। दोस्त, ये चारों परहेज अगर हम करें तो हमें गैस, कब्जियत, लीवर और इससे आगे होने वाली करीब 155 बीमारियों से राहत मिल सकता है। चलिए, आप जितना कर सकें वो करें। आप कहेंगे इस लाइफस्टाइल में ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो चलिए मैं आपको कुछ मदद करता हूं। कुछ हम लोग के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मदद कर सकते हैं। एयरल का न्यूट्रिशन प्लस का ये एलोवेरा है। एलोवेरा का गुण समझते हैं पहले। एलोवेरा का पहला गुण है इसका तासीर ठंडा है, जो पेट में जाता है तो पेट को भी ठंडक पहुंचाता है। दूसरा, इसमें रेशा है जो पूरा पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत में जो कुछ भी हम खाते हैं उसको सफाई कर देता है, मतलब कब्ज को दूर करता है। इसमें 200 से भी अधिक औषधीय गुण हैं। ये एक तरह से समझा जाए तो ये वेजिटेबल मिल्क है, काफी फायदेमंद है। इसमें सेपोनिन है जो हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। हम जब कुछ भी भोजन करते हैं या जीवन जब जीते हैं तो हमारे शरीर में तरह तरह के टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जिसको हटाने में यह मदद करता है। 20 तरह के अनिवार्य और सेकेंडरी, हमें 22 तरह के अनिवार्य और सेकेंडरी एमिनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। ये एमिनो एसिड्स क्या करता है कि हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने और पकाने के बाद वो जो 5 चीजें बनानी होती है, खून, मांस, मज्जा, हड्डी और वीर्य, उसमें मदद करता है। तो इसमें ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। 20 तरह के खनिज इसमें पाए जाते हैं, तरह तरह के विटामिन इसमें पाए जाते हैं, तरह तरह के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं जो हमारे पेट और पाचन जबरदस्त काम करते हैं। अब बात करता हूं ये न्यूट्रिशन प्लस का एलोवेरा का। ये प्योर 97% इसमें एलोवेरा है और बाकी का 2 से 3% में लीची का जूस इसमें मिलाया हुआ है, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है, पीने में मजा आता है। और लीची में विटामिन सी होता है, इसीलिए इसमें लीची मिलाया गया है। नेक्स्ट, जब भी एलोवेरा लें तो यह ठंडा होता है, तो इसके साथ तुलसी जरूर लें, क्योंकि तुलसी में गुण क्या है कि वो गर्मी के दिन में ठंडक और ठंडे के दिन में गर्मी प्रोवाइड करता है। तो अगर कुछ लोग का बॉडी होता है कि एलोवेरा लेंगे तो उनको थोड़ा सर्दी वगैरह हो जाती है, तो अगर तुलसी ले लेंगे तो वो सर्दी नहीं होगी। तुलसी के कुछ गुण समझते हैं। आप किस लिए ले रहे हैं? सिर्फ गैस के लिए। आप किसके लिए ले रहे हैं? सिर्फ कब्ज के लिए। आप किसके लिए ले रहे हैं? सिर्फ लिवर के लिए। पर यह काम कहां कहां करेगा? सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, हृदय का प्रॉब्लम, हाई बीपी, लो बीपी, लकवा, मिर्गी, चर्म रोग, बालों का झरना, ये कई प्रकार के इसमें गुण हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फ्री रेडिकल, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी एनर्जेसिक, एंटी एलर्जी, एंटी पैरेटिक, एंटी कैंसर, मतलब रोग का दुश्मन। इसीलिए इसको जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसे माता कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये एलोवेरा के साथ आप तुलसी लेते हैं तो शरीर में सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर बीमारियों से आपको ये बचाता है। इसे बीमार होने पर ना लें, बीमार ना हो इसीलिए लें। और इसीलिए मंदिरों में आप जाते हैं तो सुबह शाम चरणामृत के तौर पर और तुलसी का पानी दिया जाता है, बचने के लिए, प्रसाद के तौर पे। नेक्स्ट, अश्वनोनी। जिनको गैस का प्रॉब्लम होता है, कब्ज का प्रॉब्लम होता है, उनको भूख नहीं लगती, तरह तरह का प्रॉब्लम, दिन भर उनको मन नहीं लगता, तो ये 2 चीजें हैं, अश्वनोनी। अश्व का मतलब है अश्वगंधा। हिंदुस्तान में अश्वगंधा
सालों से इस्तेमाल हो रहा है, हजारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है, और एक है नोनी। अश्वगंधा के अलग गुण हैं, नोनी के अलग गुण हैं, पर ये दोनों मिल जाते हैं तो चमत्कारिक गुण उत्पन्न होता है। जैसे लाल मिर्च तीता है और काली मिर्च भी तीता है, लेकिन दोनों मिल जाते हैं तो एक अजीब किस्म का तीतापन तैयार होता है। तो ये अश्वगंधा जब नोनी के साथ मिलता है तो कैटलिस्ट का काम करता है और नोनी की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। नोनी में बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, मैं 5 मुख्य बातें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला इसमें एक चीज होता है जेरोनिन। जेरोनिन क्या करता है? तो हमारी शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। अब कोशिकाओं को 7 प्रकार का 90 प्रकार का 7 कैटेगरी में पोषक तत्व चाहिए, लेकिन अगर उसका मुख बंद है तो क्या पहुंचेगा? नहीं। अगर किसी के घर का दरवाजा बंद है तो क्या कोई अंदर जा सकता है? तो नहीं। तो दोस्त, उसी तरह ये जेरोनिन हमारे कोशिकाओं के द्वार को खोल देता है, रोम छिद्रों को खोल देता है, जिससे कि हर पोषक तत्व उस कोशिका तक चली जाती है और फिर कोशिका स्वस्थ हो जाता है। और जब कोशिका लेवल पर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप पूरे शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। दूसरा चीज है प्रोजेरोनिन। ये क्या करता है? दुनिया में 2 ही चीज होती हैं, या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है। तो ये जितनी भी चीज ज्यादा होती है, अतिरिक्त होती है, उसको ये शरीर से बाहर निकाल देता है। मतलब जो कम है वो जेरोनिन के चलते अंदर, और जो ज्यादा है वो प्रोजेरोनिन के चलते बाहर। तीसरा है विटामिन। इसमें तरह तरह के विटामिन है। विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन B2 है, B6 है, B12 है, बहुत सारे विटामिन हैं और भी बहुत सारे। इसके साथ इसमें तरह तरह के खनिज हैं, कैल्शियम, आयरन, नियासिन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो 5वीं चीज को ध्यान से सुने। इसमें 150 किस्म का न्यूट्रासिटिकल है। आपने एक शब्द सुना होगा, फार्मास्यूटिकल, मतलब दवा बनाने वाली कंपनी। न्यूट्रासिटिकल का मतलब हुआ नेचुरल दवा बनाने वाली कंपनी। इसमें वो हर चीज पाया जाता है। इसको आम भाषा में अश्वनोनी को आप एक एंटीबायोटिक की तरह यूज कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यह नेचुरल है। जैसे हल्दी को भी हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। तो दोस्त, ये 5 मुख्य चीजें। वैसे मैं आपको बता दूं, 1960 तक रिसर्च हो रहा था कि नोनी कौन कौन से बीमारियों में काम करता है, पर 1960 में जब एक बहुत लंबी लिस्ट बन गई तो रिवर्स रिसर्च शुरू हुआ कि ये कौन बीमारी में काम नहीं करता है। तो दोस्त, 1-2 बीमारियों को छोड़ के देखा जा रहा है कि ये करीब करीब बीमारियों में काम करता है। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा वीडियोस है। मैं जो अभी तक अपना अनुभव समझा हूं वो शेयर कर रहा हूं। नोनी काम किस लेवल पे करता है? सेल लेवल पे। क्या काम करता है? जो चीज कम है वो डालने में मदद करता है, और जो चीज ज्यादा है उसको निकालने में मदद करता है। मतलब सेल को नॉर्मल करता है। तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो, आपके सेल्स को जब ये नॉर्मल कर देगा तो फिर आप कोई डिजीज से पीड़ित नहीं रहेंगे। वैसे यहां पे इसको लेना यह है क्योंकि यह सेल लेवल पे काम करता है। लास्ट, लिवो प्लस। ये काम किस पे करता है? तो लीवर पे काम करता है। इसमें 8 प्रकार के जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लीवर को स्वस्थ करता है। हमारे शरीर के 4 वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा ब्रेन, लीवर, किडनी, फेफड़ा। लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम, तो 400 प्रकार के फंक्शन हैं इसके, और यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है माइंड के बाद। 1300 से 1400 ग्राम का यह है। इसमें कई फंक्शंस हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यह है कि लीवर स्टोर करता है विटामिन मिनरल को 7 दिन के लिए। आज जो हमने भोजन किया, जितना यूज हुआ बाकी स्टोर हो गया। दूसरा इसका फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है कि हमारे ब्लड को साफ करता है। कई तरह के इसमें परेशानियां आती हैं, जैसे लीवर में सूजन हो जाना। क्या है ये सूजन? आप अक्सर सुनते होंगे, फलाना आदमी कमजोर हो गया है, बीमार हो गया, उसके लीवर में सूजन हो गया है। क्या है? ज्यादा तला हुआ सामान खाने का नतीजा है। दूसरा आप सुनते होंगे, लीवर का स्टोर खराब हो गया है। लीवर खराब हो गया है। क्या खराब हो गया है? उसमें विटामिन मिनरल स्टोर करने की क्षमता खत्म हो गई है। तीसरा आप सुनते होंगे हेपेटाइटिस।
ए, बी और सी। ए का मतलब जॉन्डिस, पीला पीलिया। बी का मतलब सफेद पीलिया। सी का मतलब काला पीलिया। जॉन्डिस में ये लिवोप्लस 3 टाइम दें, सुबह दोपहर शाम, अच्छा काम करता है। अगर सफेद पीलिया हो गया है, हेपेटाइटिस बी हो गया है, तो 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। और अगर विटामिन और सी हो गया है तो 3 सुबह 3 दोपहर 3 शाम। क्योंकि हेपेटाइटिस सी में 5 से 7 दिन के अंदर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, देन वेरी सैड न्यूज। उसके बाद सिरोसिस। सिरोसिस क्या है? लीवर सिरोसिस का मतलब है कि लीवर में एक डैमेज हो गया है, चरमरा गया है, फटफट रहा है। उसके बाद है लीवर एसाइटिस। क्या है एसाइटिस? वो फट गया है और उसमें से लिक्विड जो स्टोर है वो बह के पेट की तरफ आ रहा है। उनकी पेट को अगर आप दबाएंगे तो दबेगा नहीं। उसके बाद होता है होमोक्रोमैटोसिस। इसमें क्या, होमो का मतलब है आयरन, आयरन के पार्टिकल्स वहां पे एक्स्ट्रा जमा हो गए हैं। उसके बाद है कोलोनजाइटिस। लीवर से जो बाइल डक्ट होता है उसमें या तो सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या स्कैरिंग, थोड़ा फट जाता है। लास्ट, अल्सर और लीवर में कैंसर तक हो सकते हैं। और इन सब में ये लिवोप्लस जबरदस्त काम करता है। तो दोस्त, अभी हम लोगों ने देखा गैस, कब्ज और लीवर, इन सभी में इसका कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला एलोवेरा 30 ml, ये जो आप ढक्कन देख रहे हैं, एक ढक्कन 60 ml, मतलब 2 ढक्कन पानी के साथ 4 बूंद तुलसी के साथ सुबह में ले लेंगे बासी मुंह। सबसे बेस्ट है, या शौचालय के पहले या शौचालय के बाद, बेस्ट है सुबह सुबह बासी मुंह। दूसरा है अश्वनोनी और लिवोप्लस। अगर आप बचाव के लिए ले रहे हैं तो दिन भर में 3 बार आप लें, 2 बार तो जरूरी है। कितना लेना है? 1 कैप्सूल 2 से 3 बार, 1 कैप्सूल अश्वनोनी, 1 कैप्सूल लिवोप्लस, दिन भर में 2 से 3 बार खाना खाने के 40 मिनट पहले। दोस्त, अगर आप ये लेते हैं तो आपको पेट, गैस, कब्ज से आराम मिलेगा। इसको 2 तरह से लिया जा सकता है। एक, साल में 3 महीना ले लीजिए। एक बार आपने 3 महीना ले लिया, समझ लीजिए आपका सर्विसिंग हो गया। हम लोग मोटरसाइकिल का सर्विसिंग कराते हैं, कार का सर्विसिंग कराते हैं, पर अपने बॉडी का सर्विसिंग नहीं कराते हैं। 3 महीना से ले लीजिए, मैक्सिमम 4 महीना ले लीजिए। उसके बाद हर 3 महीना के बाद 1 महीना लेते रहिए, हर 3 महीना के बाद 1 महीना लेते रहिए, हर 3 महीना के बाद 1 महीना लेते रहिए। दोस्त, कहते हैं पेट ठीक रहेगा, पेट अंदर तो बीमारी बाहर, और अगर पेट बाहर तो बीमारी अंदर। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।